मानो तीर्ण हो गए। मैं फिर कहना चाहूंगा, समय भागता हुआ जा रहा है, समय जा रहा है, फैल मत हो जाए। जो मनुष्य जीवन मिला है 1 करोड़ वर्ष में भी नहीं मिलेगा। ये जीवन जो परमात्मा ने अपनी बड़ी कृपा करके दिया है, इस जीवन से बढ़िया बढ़िया योजनाएं, अच्छे ये चिट्टू मिट्टू वाले काम नहीं, ऐसा काम करें आने वाला काल, आने वाला समय भी आपके नाम की तालियां बजाए। क्या आदमी था, क्या अद्भुत। आयु को याद रखना और कर्मों को भी याद। मुझे और आपको जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो हमारे सिर्फ कर्मों और सिर्फ हमारे कर्मों का ही परिणाम। हमें कोई 1 रुपया नहीं दे रहा, नाम से कोई ले रहा। ये जो भी हम सुखी जीवन जी रहे हैं या दुखी जीवन जी रहे हैं, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ कर्मों का ही। हम अपने कर्मों को ठीक करें तो क्यों नहीं बरकत होगी, बिल्कुल होगी। कर्मों का वृक्ष इतना मजबूत होना चाहिए, इतना विशाल होना चाहिए कि मैं तो कहना चाहूंगा कर्म रूपी वृक्ष इतना ताकतवर होना चाहिए कि पाप रूपी कर्मों की दीवार इतनी मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि यदि वो अपराधों के वृक्ष के ऊपर गिर जाए तो वृक्ष टूट ही जाए पर खड़ा ना हो। ऐसे विशुद्ध कर्म। तो कहा गया है कि व्यक्ति अपनी आयु, कर्म और अपना चरित्र जो जाए चले जाने देना, लेकिन अपना चरित्र मत जाने। कहता हूँ चरण उनके ही पूजे जाते हैं जिनके चरित्र में खुशबू है, उन्हीं के चरण पूजे जाते हैं जिनके चरित्र में खुशबू है। अपने चरित्र के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखना और अपनी विद्या, हमारी विद्या हमने पढ़ाई लिखाई समाज के शोषण के लिए, हमने पढ़ाई लिखाई समाज के पोषण के लिए। आप इंजीनियर हैं, 3 लाख रुपए महीना का, आपका खर्चा 10,000 रुपए महीने का है, 2,90,000 रुपया तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है। ये कुछ भले काम के लिए है, कुछ अच्छे काम के लिए। भगवान नारायण कहते हैं, गरुण जिसने अपनी विद्या का सदुपयोग किया है, सच मानिए वही तो संसार के बंधनों से आपको परमात्मा ने वह योग्यता दी है। भले ही वो आपने अपनी मेहनत से योग्यता कमाई है, उस विद्या से शोषण नहीं, उस विद्या से जगत का पोषती। पर ऐसे भी डॉक्टर्स जिनकी विद्या गरीबों के, वो फ्री में पेशेंट को देखते हैं, तो यह उनका एक बहुत बड़ा समर्पण है। लोगों को निरोगता मिल रही है। मैं हूँ, आप हो, भी कोई जो आपने पढ़ाई लिखाई की है, जो आपने विद्या प्राप्त की है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। और अगली बात है निधन, यानी वो समय जल्दी आ जाएगा कि हमारी डोली निकलेगी और हम दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। वो समय बहुत नजदीक है। इसलिए पितामह भीष्म ने कहा था कि 2 को याद रखिए, क्या नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। एक तो परमात्मा को याद, परमात्मा को कैसे याद किया जाता है, भगवान ने मुझे मेरी जरूरत से ज्यादा दिया है। मृत्यु को कैसे याद किया जाता है, क्या हमने अभी ऐसे कोई काम किए हैं, क्या मृत्यु भी हो जाए तो भी हमें परेखा न रहे कि हम यह काम कर। ये कुछ अद्भुत बातें इस ग्रंथ में कही गई हैं, बहुत आनंद देने वाली ये बातें हैं, वो मैंने आपकी लिखी हैं। मैं कहूँगा संसार में जीवन, धन, यौवन, पुत्र, स्त्री आदि ये सब अस्थिर हैं, ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है। संसार में जिंदगी, आज जन्मे हैं, एक दिन जाना पड़ेगा, ये स्थिर नहीं है, अस्थिर है। अस्थिर का मतलब है टिकाऊ नहीं है। ये ग्रंथ कह रहा है, अस्थिरम जीवतम लोके अस्थिरम धन यौवनम। कहा गया है